ये कहानी प्रयागराज की उन सर्द गलियों से शुरू होती है जहां एक मामूली तांगा चलाने वाले का बेटा अपनी किस्मत को अंधेरे रास्तों पर मोड़ने का सपना देख रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि 10 अगस्त 1962 को जन्मा अतीक अहमद एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली बनकर उभरेगा। कहानी में सस्पेंस तब शुरू होता है जब महज 17 साल की उम्र में 1971 के उन दौर के बाद 1979 में अतीक पर पहला मर्डर का केस दर्ज होता है। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो जुर्म को एक कॉरपोरेट व्यापार की तरह चलाने का हुनर रखता था। उसने अपने इलाके की मालगाड़ियों से कोयला चुराने से अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद, अब प्रयागराज पर अपना खौफ कायम कर लिया। उस वक्त वहां के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा का राज चलता था, लेकिन अतीक ने पहले उससे हाथ मिलाया, उसके सारे दांव पेच सीखे और फिर 1989 के विधानसभा चुनाव में उसी के खिलाफ निर्दलीय खड़ा होकर उसे चुनौती दे दी। चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई और अतीक अहमद ने उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अतीक का सियासी कद इतनी तेजी से बढ़ा कि 1989 से 2004 तक वो लगातार 5 बार विधायक रहा। साल 2004 में उसने दिल्ली की सत्ता की ओर कदम बढ़ाया और फूलपुर सीट से सांसद बनकर संसद पहुंचा। लेकिन असली सस्पेंस और दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब अतीक के सांसद बनने के बाद खाली हुई विधायक की सीट पर उपचुनाव हुए। अतीक ने अपने भाई अशरफ को खड़ा किया, लेकिन बसपा के राजू पाल ने उसे हराकर अतीक के वर्चस्व को हिला दिया। ये हार अतीक के अहंकार पर चोट थी। नतीजा ये हुआ कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी। इस कहानी का एक और चौंकाने वाला मोड़ 2008 में आता है, जब भारत अमेरिका परमाणु सौदे न्यूक्लियर डील के दौरान जेल में बंद अतीक अहमद को वोट देने के लिए संसद लाया गया। एक तरफ वो सड़कों पर बम चलवा रहा था, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले में अपना वोट डाल रहा था। वक्त का पहिया तब घूमा जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अतीक का साम्राज्य दरकने लगा और उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। कहानी में सबसे बड़ा धमाका 24 फरवरी 2023 को हुआ, जब राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरी सरकार की साख पर सवाल उठने लगे। इसके अगले ही दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब देते हुए गरज कर कहा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि अतीक के अंत का बिगुल था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अपराधियों और माफियाओं को पनपने नहीं देगी। इसके बाद पुलिस ने मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू की और अतीक की 11,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त करना और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। 28 मार्च 2023 को अतीक को उसके 44 साल के इतिहास में पहली बार उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहानी का क्लाइमैक्स बेहद खौफनाक रहा। 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद अहमद, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सस्पेंस तब और गहरा गया जब बेटे के जनाजे के ठीक अगले दिन 15 अप्रैल 2023 की रात करीब 10:30 बजे अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी मीडिया के कैमरे और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 3 युवक पत्रकार बनकर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। लाइव टीवी पर पूरी दुनिया ने एक बाहुबली का अंत देखा। जिस आदमी ने दशकों तक आतंक के दम पर राज किया, उसका अंत भी उसी हिंसा के साथ हुआ। इस तरह एक टांगे वाले के बेटे से शुरू हुई ये 11,000 करोड़ की आपराधिक गाथा मिट्टी में मिलने के वादे के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।